समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप को लेकर स्टूडेंट इस बार काफ़ी चिंतित है कि इस बार हम ये फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है और पोर्टल पर काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है। इस वजह से स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 मार्च है और उम्मीद है कि आगे ये डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ये डेट बढ़ाई जा चुकी है और अभी सत्र भी समाप्त होने को है। बहुत सारे लोगों का फॉर्म अप्रूव होने की लेवल पर है, तो मुश्किल है कि डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत बार बढ़ाई जा चुकी है। तो 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है। तो अभी अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा तो आप इस बार ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सेमेस्टर को लेकर स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि महाराजा गंगास यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज अभी सिस्टम चल रहा है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम कौन सी क्लास में हैं। तो वो चीज़ है, अगर आपने फर्स्ट ईयर का ले लिया है, मतलब आप साल के हिसाब से काउंट करिए। अगर आपको 1 साल हो गया है तो आप फर्स्ट ईयर, और मतलब 1 साल हो गया तो सेकंड ईयर, 2 साल हो गया तो फाइनल ईयर। इस तरह से आप फॉर्म भरिए, साल के हिसाब से काउंट करिए, तो आप आसानी से ये फॉर्म भर पाएंगे। वैसे आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एएमई धारक सभी जानकार है, वो ये फॉर्म भर देंगे। एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती है, इस बार भी नहीं आ रही है, कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययन कर रहा है, चाहे वो ओबीसी बीपीएल का स्टूडेंट हो जो कि समाज कल्याण विभाग के लिए एलिजिबल है, चाहे वो SC ST का कैंडिडेट हो वो समाज कल्याण विभाग के लिए एलिजिबल है, वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन समाज कल्याण विभाग में क्या है कि जितनी आप फीस भरते हो वो फीस आपको रिटर्न मिलती है, 100% फीस। तो अब अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर अध्ययन कर रहा है तो उसकी फीस होगी 1100, 1200, 1500 रुपये। तो अब 1500 रुपये वो छात्रवृत्ति लेके क्या करेगा? तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉलेज एजुकेशन वाला स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप कॉलेज एजुकेशन का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो आपको 5000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर अध्ययन कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसको समाज कल्याण विभाग वाला नहीं भरना चाहिए, चाहे वो इसके लिए हकदार हो, उनको कॉलेज एजुकेशन वाला भरना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ हुआ है, वो अभी मेरे पास आ रहे हैं, मैं चेक करता हूँ ये फॉर्म आपने क्यों भरवाया, आपको इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। जबकि अगर आप कॉलेज एजुकेशन वाला भरते तो 5000 रुपये मिलते, उसके भी फॉर्म सही तक चल रहे हैं, आप भर सकते हैं। बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अध्ययन करें जिसमें आपकी 5000, 10,000 रुपये फीस लग रही है, तो आपको समाज कल्याण विभाग वाला ही भरना चाहिए। उसमें आपको आपकी पूरी फीस वापस दी जाती है, जितने की आप फीस रसीद लगाते हो, 8000, 9000, 10,000, यहाँ तक कि बीएड वाले 24,000 की फीस रसीद लगाते हैं तो उनको उतनी ही स्कॉलरशिप मिलती है। अब एक चीज़ ये भी है कि पिछले साल की स्कॉलरशिप कुछ लोगों की आई नहीं है। इन सालों में क्या होता है कि स्कॉलरशिप 2 पार्ट में आती है। पहले 4000, मतलब मान लीजिए 10,000 रुपये टोटल फीस है तो 4000 एक मिलेगी, 60 और 40 का रहता है। 4000 रुपये 40% पहले मिल जाती है और 60% 6000 रुपये आपको बाद में मिलता है। इसमें सेंट्रल और स्टेट का सिस्टम रहता है। तो अब 4000 रुपये स्कॉलरशिप तो मिल चुकी है, लेकिन 6000 वाली किस्त अभी तक बहुत सारे स्टूडेंटों की नहीं आई है। तो अप्रैल के बाद बजट लागू होते ही उम्मीद है कि आप सबको आपके पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ है। और अगर आप समाज कल्याण विभाग वाला स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अपने खाते की डीबीटी इनेबल रखना, जन आधार कार्ड में अपना अकाउंट अपडेट रखना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जाति मूल सही होना, वो सब आप चीज़ सही रखिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। और कॉलेज से अगर कभी भी फॉर्म सेंडबैक किया जाता है तो तुरंत रीसबमिट करिए। और कॉलेज एजुकेशन वाला अगर आपने भर रखा है तब तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कम टाइम मिलता है सेंडबैक को रीसबमिट करने के लिए। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। आप ये मान के चलिए कि ये मार्च का महीना ही आपके पास है, अंतिम महीना है, अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है। अगर आपके फॉर्म में कोई इश्यू आ रहा है तो फटाफट उसका समाधान करवाइए। चाहे आपकी जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर इनकम अपडेट को लेकर भी कन्फ्यूजन में है कि हमें कितनी आय अपडेट करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर 1 लाख के आसपास, अगर आपका परिवार मिडिल क्लास है, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो आप 1 लाख रुपए तक अपडेट कर सकते हैं जन आधार कार्ड में 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनाकर। और आप स्कॉलरशिप का चाहे कॉलेज एजुकेशन वाला भरें या फिर समाज कल्याण विभाग वाला, दोनों ही फॉर्म सबमिट कर सकते हो, दोनों ही फॉर्म भर सकते हो। और अगर किसी को पेंशन का मामला है कि माता पिता पेंशन ले रहे हैं, तो आपको 46,000 का ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, क्योंकि पेंशन के फॉर्म में 48,000 से ज़्यादा इनकम नहीं हो सकती। तो ये चीज़ है, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। वैसे ये स्कॉलरशिप का फॉर्म बड़ी फीस वालों के लिए बेहद जरूरी है। समाज कल्याण विभाग वाला, किसी की बीएड की है 24,000 रुपये फीस है, कि कोई और कोर्स कर रहा है तो उसकी बड़ी फीस है, मतलब 20,000, 15,000 या 30,000 ये फीस है। तो आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट छोटा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।